సయ్యద్ ఒమర్ జలీల్ ఐఏఎస్ సెక్రటరీ, కమిషనర్, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖ పదవి విరమణ చివరి రోజు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్. నవీన్ మిట్టల్ మరియు సయ్యద్ ఒమర్ జలీల్ మీడియాకు వివరించారు. చూస్తుండండి SRP News 24. God bless you. अरे इजाज़त हट रहे सर फेयरवेल फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 3 साल में इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ास करके कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि वो टाइम जब बहुत डिफ़िकल्ट था तो उस टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन कोर्सेज और वीडियो लेक्चर्स बना के स्टूडेंट तक पहुंचाए गए। वो वैसे वीडियो लेक्चर्स हमारे दूसरी स्टेट्स भी यूज़ कर रही हैं और बहुत सारा अच्छा रिफॉर्म हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका किया हुआ काम आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएंगे और ये रिफॉर्म एजेंडा जो है डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। आज 30 सितंबर को मेरा रिटायरमेंट हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से तमाम एम्प्लॉयज़ यूनियन ने मुझे विदाई तकरीब दी है, फेयरवेल पार्टी दी है, और इतना दिल से इतनी मोहब्बत से मुझे नवाजा है कि मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैं हमेशा इनका आभारी और शुक्रगुज़ार रहूँगा, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर का कि मुझे एक ऐसे चैलेंजिंग जॉब में काम करने का मौका दिए, मुझ पर भरोसा किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी काम किया है वो पसंद किया गया होगा। कितने साल सर्विस थी सर आपकी, और सर्विस कैसी रही? मैं कुल मिला के स्टेट गवर्नमेंट में कुल मिला के 32 साल सर्विस रही। उससे पहले 4 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में किया, तो कुल मिला के 36 साल सर्विस के बाद आज रिटायरमेंट है। ये रिटायरमेंट के ऊपर कुछ इमोशनल वर्ड्स कुछ आपके? बस मैंने यही कहा कि हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो कभी मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। मैं भी कुछ याद कर ले कि इसी तरह मैं भी अपने आप को तसल्ली दे लूँगा इंशाल्लाह। आप तमाम की याद आएगी, और तकरीबन ये 10 लाख जो बच्चे हैं जिनको मैं अपना समझा, वो बच्चे भी याद रहेंगे, और हमेशा मैं उनके लिए दुआ करता रहूँगा कि वो कामयाब रहें। स्टूडेंट टीचर्स के लिए कुछ आपके लिए मैं बस यही कहना है ना, ये हमारे टीचर्स ने जो बेहतरीन काम किया है, तेलंगाना स्टेट को पूरे मुल्क में पहला मुकाम दिया है कि ये कोविड के दौरान में हमारे लोगों ने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। ऑडियो विजुअल लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद दूरदर्शन के ज़रिए उनको शाया किया गया था। तो इन तमाम लोगों ने ये काम ऑनररी बेसिस पे किया है और 1 रुपये के रवादार नहीं है। तो मैं हम तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं उनको तमाम को सलाम करता हूँ। थैंक यू। सर थोड़ा साइड दे दो ना। सर 1 सेकेंड, एक बार पकड़ लो। Look at them, please. Thank you, sir. Yeah.
later and better than we offer the Republic of Peace and Insight to you. This is the court of Cicero, sir. This is the vote of Intelligence JSC and your leadership. मेरा नाम मैं कैप्टन मिर्ज़ा अजीज़ बेग राइट मैं मिर्ज़ा अजीज़ बेग 1971 वॉर वेटरन हूँ और हमारे सैयद उमर जलील IAS साहब का मैं ब्रदर इन लॉ हूँ। मेरे वाइफ जिनका नाम मिसेस जहानारा अजीज़ है वो उनके छोटे भाई हैं जनाब सैयद उमर जलील साहब। इनके जो खिदमत एज एन IAS ऑफिसर और उससे पहले उन्होंने रेलवेज़ वगैरह में सारे जगह पे और फिर म्यूनसिपैलिटी में भी एज एडिशनल कमिश्नर ये सारे जो काम करे हैं उम्दा तरीक़े के साथ काम किए हैं और उनका हमेशा नज़रिया ये रहा कि खिदमत कौम की खिदमत और साथ में मुल्क की खिदमत और उनके जो अपने अंदाज़ काम करने का ये रहा कि हमेशा से वो फ़र्ज़ शनासी के साथ और उम्दगी के साथ काम करते रहे कई डिपार्टमेंट्स में। इसी के अंदर आप ज़रा उनकी सोच तो देखिए कि इन्होंने अपने जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट्स का काम करते हुए भी फ़ौज जिसके लिए इतने चर्चे होते हैं लेकिन कौन कितना फ़ौजियों के लिए काम करता आजकल के ज़माने में जंग जो है सिवाय टेलीविज़न पे हो रही है एक्चुअल जंग तो समझ में नहीं आ रही हो ही नहीं रही। तो इन्होंने क्या किया कि जब हमारे जो फौजी तैयार होते हैं उनके लिए भी मौके होना चाहिए ये किसी को नहीं मालूम। इन्होंने अपने जो इलाके का भी काम करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है इनके पास हमारे पूरे टेक्निकल लोग होते हैं। तो हर टेक्निकल ग्रुप जैसा कि टेक्निकल असिस्टेंट होता है फायरिंग करने के लिए और फिर सिग्नल के होते हैं फिर ड्राइवर्स होते हैं हर टेक्निकल काम है आजकल फ़ौज के में भी। इन्होंने क्या किया इन जवानों को फ़ौज से निकलने के बाद में ऐसी उन्होंने स्कीम पेश करी कि वो कबूल करके आज जो है जो फ़ौजी ट्रेनिंग करने के बाद सर्विस करके जो निकलता है सर्विस के बाद में ताहयात उसको वो टेक्निकल जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे मुस्तफ़ीद होगा। तो मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट तो हर एक के बात से आता ही है और हमारी नेक तमन्नाएँ हैं कि जनाब सैयद उमर जलील साहब जो है रिटायरमेंट के बाद में भी कोई अच्छा ओहदा अपॉइंटमेंट और कुछ अच्छा हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन लोग को समझ में आए इनको एक ऐसी जिम्मेदारी का काम दे ताकि पूरे इनके रिटायरमेंट के बाद में इनकी तजुर्बे को मुफीद साबित हो। हमारी बेस्ट विशेस इनके लिए नेक तमन्नाओं के साथ बहुत शुक्रिया आप लोग।